हेलो फ्रेंड्स, ये है आरबीआई का सिलेबस और हम कवर कर रहे थे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। लास्ट वीडियो में मैंने इंटरनेशनल बैंकिंग के ये दो पार्ट कवर किए थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्विफ्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहता है। सो आइए हम स्विफ्ट के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड बढ़ गया था और तब एक नेशन से दूसरे नेशन को फंड ट्रांसफ़र भी होता था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। फंड ट्रांसफ़र के बीच बहुत हैकर्स रहते थे जो इन फंड ट्रांसफ़र सिस्टम को हैक करते थे और पैसा चुरा लेते थे। तो इन चीज़ों से बैंक बहुत परेशान था। इसलिए 239 बैंक्स ने बेल्जियम में एक मीटिंग ली और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विस बनाएंगे जिससे फंड ट्रांसफ़र इजीली हो सके। तो इस मीटिंग के बाद निकला था स्विफ्ट, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विस था। So the SWIFT is a global member-owned cooperative that is headquartered in Brussels, Belgium. It was founded in 1973 by a group of 239 banks from 15 countries which formed a cooperative utility to develop a secure electronic messaging service and common standards to facilitate cross-border payments. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर, स्विफ्ट बस एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विस है, फिर वो फंड ट्रांसफ़र कैसे करती है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो आईएफएससी सिस्टम यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है। सोचो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे मेरे एक मुंबई के दोस्त को फ़ंड भेजना है। तो मैं दिल्ली की बैंक में जाता हूँ और मेरे मुंबई के दोस्त का अकाउंट नंबर देता हूँ जो उसके मुंबई के बैंक में है, और उसके साथ में मुंबई के बैंक का आईएफएससी कोड भी देता हूँ। और मैं दिल्ली वाले बैंक से बोलता हूँ कि मेरे दोस्त के अकाउंट में 1,000 रुपये भेज दो। बैंक बोलती है ठीक है, और वो इंस्टेंटली मेरे अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र करती है और वो फ़ंड मेरे दोस्त के अकाउंट में आ जाता है। समझ गए? ये सिंपल ट्रांजैक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि स्विफ्ट कोड सिस्टम में क्या होता है। यहाँ सोचो कि मैं न्यूयॉर्क चला गया हूँ और न्यूयॉर्क के बैंक में मेरा अकाउंट है और मेरा वही दोस्त मुंबई में है जिसका अकाउंट मुंबई के बैंक में है। अब यहाँ मुझे मेरे दोस्त को अमाउंट भेजना है। सो मैं अपने न्यूयॉर्क के बैंक के पास जाता हूँ और उन्हें अपने दोस्त का बैंक अकाउंट देता हूँ। यहाँ एक बात ध्यान रखो कि यहाँ में नॉर्मल बैंक अकाउंट नंबर नहीं देना है, हमें उसका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर देना है, दैट इज़ IBAN, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सके। ओके, उसके साथ मुझे मुंबई के बैंक का स्विफ्ट कोड देना होगा। अब न्यूयॉर्क की बैंक मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेगी, वो मुंबई के बैंक को एक मैसेज भेजेगी जो कि एक सिक्योर मैसेज होगा, और वो सिक्योर मैसेज जब मुंबई की बैंक एक्सेप्ट करेगी उसके बाद ही वो मेरे मुंबई के दोस्त को पैसे देगी। समझ रहे हो सिस्टम? यहाँ बस मैसेज ट्रांसफ़र हुआ है, फंड नहीं। लेकिन आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हुआ, फंड तो मेरे अकाउंट से जाना था, राइट? सो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली स्विफ्ट सिस्टम में क्या होता है। न्यूयॉर्क और मुंबई बैंक में एक दूसरे के अकाउंट्स होते हैं। इसके भी दो सिनेरियो है। सोचो कि न्यूयॉर्क बैंक में मुंबई बैंक का अकाउंट है। सो अब अगर मुझे मेरे दोस्त को 1,000 रुपीज़ भेजना है तो न्यूयॉर्क बैंक मेरे दिए हुए 1,000 रुपीज़ को मुंबई बैंक अकाउंट में डालेगा और मुंबई बैंक खुद के पैसों से मेरे दोस्त को अमाउंट दे देगी। सो इस केस में फंड ट्रांसफ़र हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, बस एक सिक्योर मैसेज ट्रांसफ़र हुआ कि मेरे दोस्त को अमाउंट देना है। और एक दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। अब जिस तरह न्यूयॉर्क बैंक के पास मुंबई बैंक का अकाउंट रहता है, उसी तरह मुंबई बैंक के पास न्यूयॉर्क बैंक का अकाउंट होता है। सो जब मैं यहाँ न्यूयॉर्क बैंक को 1,000 रुपीज़ देता हूँ, फिर वो ये अमाउंट खुद के पास रखती है और मुंबई बैंक को मैसेज भेजकर बोलती है कि आप अमाउंट हमारे अकाउंट से दे दो। फिर मुंबई बैंक न्यूयॉर्क बैंक के अकाउंट में 1,000 रुपीज़ का डेबिट मार के मेरे दोस्त को अमाउंट दे देती है। अगेन यहाँ फंड ट्रांसफ़र हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, बस एक मैसेज ट्रांसफ़र हुआ। समझ गए स्विफ्ट का कंसेप्ट? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। द स्विफ्ट कोड अलाउज फाइनेंशियल एंटिटीज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन in a secure, standardized, and reliable environment. The messages are encrypted to protect confidentiality. SWIFT does not facilitate fund transfer. Rather, it sends payment orders, which must be settled by correspondent accounts that the institutions have with each other.
अब हम नेक्स्ट स्विफ्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मैंने आपको स्विफ्ट समझाया, लेकिन उसका फुल फॉर्म ही नहीं बताया था। तो उसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और एक बात कि स्विफ्ट को हम BIC भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बैंक आइडेंटिफायर कोड। सो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, अगर BIC कोड लिखा है तो वो स्विफ्ट कोड ही है। ओके। नेक्स्ट ये इंफॉर्मेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए कि इस कोड के अंदर 8 नहीं तो 11 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें आपको बैंक की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कौन से कंट्री में आती है, कौन से सिटी में उसकी ब्रांच है, ये सब हमें एक ही कोड से मालूम होता है। सो ए स्विफ्ट और BIC इज एन 8 और 11 कैरेक्टर कोड दैट आइडेंटिफाइज योर बैंक, कंट्री, सिटी एंड ब्रांच। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि स्विफ्ट कोड को बनाते कैसे हैं। सोचो हमें SBI की एक मुंबई के अंधेरी वेस्ट ब्रांच का स्विफ्ट कोड निकालना है। अंधेरी वेस्ट एक मुंबई का पार्ट है। सो सबसे पहला पार्ट तो बैंक कोड होता है, जो अल्फ़ाबेट्स में रहता है और वो 4 कैरेक्टर का होता है। सो इट इज़ 4 लेटर रिप्रेजेंटिंग द बैंक। हमारी यहाँ बैंक है SBI, तो उसके लिए 4 कैरेक्टर्स है SBIN। नेक्स्ट है कंट्री कोड, जो अल्फ़ाबेट्स में होता है और वो 2 कैरेक्टर्स का रहता है। सो इट इज़ ऑफ 2 लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द कंट्री द बैंक इज़ इन। तो इंडिया के लिए कंट्री कोड है IN। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है सिटी कोड, जो अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स में रह सकता है। ये बस 2 कैरेक्टर्स का होता है। सो इट इज़ ऑफ 2 कैरेक्टर्स मेड अप ऑफ लेटर्स और नंबर्स। इट सेज वेयर दैट बैंक्स हेड ऑफिस इज़। अभी फ्रेंड्स हमारी ब्रांच तो अंधेरी में है, लेकिन उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, राइट? तो हमें मुंबई का कोड लेना पड़ेगा। मुंबई का कोड है BB, दैट इज़ फॉर बॉम्बे। ओके। नेक्स्ट है ब्रांच कोड, जो नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स में आता है और ये 3 कैरेक्टर्स में आता है। सो इट इज़ ऑफ 3 कैरेक्टर्स मेड अप ऑफ लेटर्स और नंबर्स स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर ब्रांच। तो यहाँ अंधेरी का ब्रांच कोड है 354। ये अगर हम सब मिला देंगे तो हमें आता है स्विफ्ट कोड, दैट इज SBIN INBB 354। ओके, समझ गए स्विफ्ट कोड कैसे निकालते हैं? अब आपको यहाँ एक डाउट रह सकता है कि सर आपने बोला था कि स्विफ्ट कोड 8 या फिर 11 डिजिट का रहता है, लेकिन यहाँ तो स्विफ्ट कोड 11 डिजिट का आ गया, फिर 8 डिजिट का कैसे आएगा? तो ये वैलिड क्वेश्चन है। सो आइए ये भी समझ लेते हैं। हमने यहाँ मुंबई के अंधेरी ब्रांच का स्विफ्ट कोड निकाल लिया, ये तो आपको अच्छे से समझ आया। अब सोचो कि USA से किसी को SBI के अंधेरी ब्रांच में पैसे भेजने नहीं हैं, उसे मुंबई के हेड ऑफिस में पैसे भेजने हैं। ठीक है भाई, भेजना है तो भेजने दो, लेकिन इसका स्विफ्ट कोड क्या रहेगा? आओ देखते हैं। सबसे पहला बैंक का कोड तो रहेगा ही, वो भी SBI का रहेगा, सो SBIN। नेक्स्ट मुंबई इंडिया में आता है तो कंट्री कोड भी सेम रहेगा, दैट इज़ IN। अब यहाँ सिटी भी मुंबई है तो उसका भी कोड आएगा BB फॉर बॉम्बे। लेकिन फ्रेंड्स ये कोई ब्रांच है क्या? नहीं, ये एक हेड ऑफिस है, इसलिए इसका कोई भी ब्रांच कोड नहीं आएगा। समझ गए? सो मुंबई के हेड ऑफिस का स्विफ्ट कोड है SBIN INBB, जो कि एक 8 डिजिट कोड है। समझ गए आप स्विफ्ट का पूरा कंसेप्ट? अब आपको कभी भी स्विफ्ट कोड का डर नहीं लगेगा। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।